जो ये मुख्य काम है, कोई लगभग ये 15 कामों की डिटेल इसमें दी है। मैं डॉक्टर साहब से जो निवेदन करता हूं कि इसमें पूरा ये प्रेस नोट के माध्यम से आपके वो दे दें। अगर ऐसे डिटेल के अंदर एक एक को पढ़ेंगे तो आपका उसमें और भी समय लगेगा। आज जिस विषय को लेकर हम लोग यहां पर एकत्रित हुए उसके बारे में आपको जानकारी दी। आज ही हमारे देश की जो दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इस राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी हिमाचल से हैं और उनका आज से प्रवास हिमाचल से शुरू हो रहा है और जिसमें आज वो 2 संसदीय क्षेत्रों में जाकर जो पंच परमेश्वर और उनकी सारी के सारे लोगों के साथ सम्मेलन करना, सब लोगों से मिलना। आज कांगड़ा और हमीरपुर ये 2 संसदीय क्षेत्रों में आज उनका प्रवास हो रहा है और कल उनका प्रवास सुबह मंडी संसदीय क्षेत्र में और कल दोपहर के बाद वो सोलन के अंदर होगा जो शिमला संसदीय क्षेत्र को कवर करेगा। अब देखिए कि हमारी पार्टी के, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रवास किस तरीके से चल रहे, उसी दृष्टि से आगे बढ़ते हुए जिस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये 2 दिन में सारे चारों संसदीय क्षेत्रों को, जो पूरी तरह से कहा जाए तो पूरे हिमाचल को कवर करने के लिए वो 2 दिन इसमें लगा रहे और उसके साथ ही 13 तारीख को फिर प्रधानमंत्री जी आ रहे। आप देखेंगे कि इस लैंडस्केप में, जो मैंने पहले बात कही, इस लैंडस्केप में कहीं पर भी आपको दूसरी पार्टी कहीं पर वो दिखती नहीं और जिस दृष्टि से उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए, हिमाचल की इंपॉर्टेंस को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, मेरा मानना है कि कोई और पार्टी उसके नजदीक भी कहीं दिख नहीं रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल इस सम्मेलन को आपके यहाँ पास ही यहाँ पर एड्रेस करेंगे और हमारे 1494 हमारे डेलीगेट्स उसके अंदर भाग ले रहे हैं और पूरी पार्लियामेंट, शिमला पार्लियामेंट को उसमें कवर किया जाएगा। व्यक्तियों के साथ मिलना, उनसे बातचीत करना, कार्यकर्ता के मन की बात को महसूस करना, कार्यकर्ता के मन की बात को जानना और उस बात को जानकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ताकि हिमाचल के बारे में जो आगे आने वाले समय में जो निर्णय लेने हैं उसके बारे में वो सबसे मिलकर बातचीत करके, इसलिए वो सब एरिया के अंदर वो खुद जा रहे हैं। मेरा मानना है कि आज हम इस कार्यक्रम के निमित्त, मेरे को यहाँ पर बताया जब डॉक्टर जी ने तो कि हमारे साथ बांसल जी आज ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि एक ऐसा बहाव हिमाचल में सब तरफ ही आ रहा है। आज हमारे देवेंद्र राणा जी जो चुनावी प्रभारी हैं वो भी प्रवास के ऊपर अलग से क्षेत्र के अंदर वो निकले हुए। सुबह से अविनाश राय खन्ना जी वो भी दूसरे क्षेत्र के अंदर प्रवास कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर आपके बीच में हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वो भी एक क्षेत्र के अंदर प्रवास पे हैं। सुबह जो मुख्यमंत्री जी वो किन्नौर क्षेत्र के लिए वो सुबह निकले हैं, वो भी उधर वो प्रवास पे हैं। मेरा आज का विषय आपको अभी बताने का है कि इस प्रवास की इस कड़ी के अंदर भाजपा जो है वो सबसे आगे है और सब एरिया को कवर कर रही है, लोगों के साथ संपर्क बनाए हुए है और हम इस चीज के अंदर कमिटेड हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की इस सरकार को दोबारा से रिपीट करने के लिए आगे बढ़ रहे। आपका कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब दूंगा। आपका धन्यवाद। कांग्रेस ये आरोप लगाती आई है कि भाजपा जानबूझ के देरी कर रही है आचार संहिता लगवाने के लिए और सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है रैलियों के लिए, इसमें क्या कहेंगे आप? कांग्रेस उस टाइम के राज को डील करती रही है जिसमें उन्होंने चुनाव कमीशन को अपना एक घोड़ा बनाया हुआ। अब
अब भारतीय जनता पार्टी का राज है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, इलेक्शन कमीशन के वर्क को सरकार या पार्टी नहीं देखती, वो उनका विषय है। हम उसके अंदर डिले करने वाले या हम उसके अंदर एक्सेलरेट करने वाले ना केंद्र सरकार, ना प्रदेश की सरकार, ना पार्टी, तीनों का कोई रोल नहीं। जैसा कि आपने अभी कहा कि मतलब जो नेता है वो सारे नेता जो कार्यकर्ता है वो जगह जगह घूमकर जनसंपर्क बना रहे हैं, तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं काम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले क्या था, मतलब इससे पहले इतने काम नहीं हुए, इससे पहले इतने शिलान्यास नहीं हुए, चुनाव आने अब तक लास्ट तक अभी तक बहुत सारे शिलान्यासों की तिथियों के साथ एक डिटेल में इनको बोलूंगा कि वो भी बना दें कि 5 साल में कितने शिलान्यास हुए और पिछले 5 दिन में या 1 महीने में वो कितने हुए, तो आपको उसकी भी वो समझ आ जाएगी। डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये कंपैरिजन ये सामने लाया कि इलेक्शन डेवलपमेंट के मुद्दे पे होने चाहिए। आप अगर पिछले 50 साल की तरफ अगर आप नजर उठाकर देखेंगे तो डेवलपमेंट के मुद्दों के ऊपर डिस्कशन ही नहीं होती थी। आप देखिए कि गुजरात के मॉडल में आप देखिए कि डेवलपमेंट के ऊपर ही पिछले 25 साल से वहां पर वर्किंग करके लोग दिखा रहे हैं, पार्टी के लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं, तो उसको किसी चीज के साथ लिंक करना। अब जैसे एम्स बन के कंप्लीट हुआ है तो उद्घाटन तो उसका तभी होगा ना जी। पर कांग्रेस का जो ये कहना है कि एम्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है सर, आधा अधूरा उद्घाटन। देखो, जिसको जो कहना सूट करता है वो उस चीज को क्यों नहीं निकालता। एक हमारे पंजाब में एक कहावत आती है, आटा गूंदी हिल्दी क्यों। आई डोंट नो कि आप पंजाबी समझ लेते हैं, हम समझते हैं, तो आप समझ क्यों होंगे। वो एक आदमी, वो एक परिवार में वो बहू आई थी ना, तो बस बहू की जैसे गलती निकालनी है तो वो आटा गूंदते हुए वो आदमी को हिलना पड़ता है। तो उसकी सास यही कहती थी, भाई तो आटा गूंदना तो ठीक है पर तो हिलती क्यों है। तो वहां से ये कहावत बनी, आटा गूंदी हिलती क्यों, गलती निकालनी ही निकालनी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के डीएनए के अंदर ही चला गया है कि बस गलती निकालते जाओ, गलती निकालते जाओ। आप पॉजिटिविटी में आप देखिए कि चीज आज तक ऐसी चीज नहीं हुई थी। मेडिकल कॉलेज तक तो बनाए नहीं आपने, कॉलेजेस तक आपने बनाए नहीं, एम्स जिसको आपने संकुचित करके अपने एक जो है राजधानी तक ही रखा, उसको आज मोदी जी उसको देश भर में बांटने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज एक एक डिस्ट्रिक्ट की तरफ बनाने की तरफ उसका प्लानिंग वो पूरी कंप्लीट हो रही है। आज जब उनको ये चीजें सामने दिखती हैं, आज देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जीडीपी ग्रोथ के अंदर, आप जब हमारी सरकार आई थी 11वें नंबर पे हम लोग थे, आज हम 5वें नंबर पे पहुंच गए। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने 6वें नंबर से जंप लगा के 5वें पे आए। और जो यूके को जिसने हमारे ऊपर इतने साल राज किया, उसको हमने 6वें नंबर पे धकेल दिया। क्या किसी ने पिछले 50 सालों में ये प्लानिंग करी थी कि भाई देश को जो बिगेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। भाई साहब, मेरे पास एग्जाम्पल्स हजारों हैं। आई एम श्योर कि आप भी सिर्फ नाम उनका लेकर कह रहे हैं, आपका दिल भी जानता है कि जो डेवलपमेंट का काम बीजेपी के राज में हुआ है वो कभी भी नहीं हुआ। आपने कहा कि कर्मचारी नाराज हैं, डॉक्टर हड़ताल पे हैं, महिलाएं महंगाई से परेशान हैं, क्या लगता है जीत कैसे हासिल होगी? आपने एक ही सांस में मेरे को लग रहा है बड़ी देर से ना आप रोक के बैठे हुए हैं। आपने सारी बात इकट्ठी बोल दी। क्वेश्चन अच्छा है जी, क्वेश्चन इज गुड। नहीं, क्वेश्चन तो किसी को भी क्वेश्चन जो है कोई गुड या बैड की बात, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। द पॉइंट हियर इज, जैसे चुनाव आता है, कुछ मुद्दों को रेज करने के लिए किसी को सूट करता है तो वो मुद्दा बनना शुरू हो जाता है। ऐसा ही आपने भी ये चीज महसूस करी होगी
विषय 4 साल पहले भी लिया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए जितना जयराम सरकार ने किया है, जितना मोदी जी की सरकार ने किया है, शायद देश के अंदर हर व्यक्ति इस चीज के लिए जानकार है, लेकिन उसको विषय बनाना, अगर वो किसी एक समुदाय को सूट करता है तो वो करते हैं, वो आपके भी ध्यान में आता है। महिलाओं का आपने कर्मचारी बोला, दूसरा आपने महिलाओं का बोला। महिलाओं के मुद्दे के ऊपर जो है कांग्रेस कहने की कोई अधिकार ही नहीं है। किस तरीके से उनका व्यवहार रहा है, किस तरीके से वो इवन अपने नेताओं के साथ व्यवहार करते हैं, मैं कोई उसके एग्जाम्पल्स दूं, आई एम श्योर दोज एग्जाम्पल्स आर वेरी फ्रेश इन योर माइंड। जितने आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर, जितना आप देखेंगे जो ऐसे मुद्दों के बारे में जो हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जिस नीति से कार्य कर रही है, शायद ही उसके सामने कोई कंपेरेबल पोजीशन में आता। वर्ल्ड के अंदर भी आप दूसरे देशों की तरफ भी आप अगर मुड़ के देखेंगे तो आज हमारा देश बाकी देशों से भी कहीं अधिक सुरक्षित सामने दिखता है। आई एम श्योर आप लोग अखबार मेरे से भी ज्यादा पढ़ते होंगे, आपके सामने वो सारी चीज है क्या हो रहा है बाकी देशों में। किसी देश के बारे में मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप इस चीज को आप स्टडी करिए। द हैप्पीनेस इंडेक्स इन अवर कंट्री इज ग्रोइंग मच फास्टर देन एनी अदर कंट्री। सर, आम आदमी पार्टी के कल प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी लगातार घबरा रही है, इसीलिए ईडी और जो सीबीआई उसका दुरुपयोग करके लगातार उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस विषय में क्या कहेंगे? मैं सोच रहा था कि अभी तक नाम नहीं आया तो देखिए, यही दर्शाता है उनकी डिमिनिशिंग जो है ना कवरेज के ऊपर कि 10 सवालों के बाद आपने ये सवाल लिया है। उनके पास जब कोई व्यक्ति के पास कोई ईडी आता है या कोई ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी आती है और उनके घर के अंदर जो करोड़ों रुपए मिलते हैं, उसके बारे में जवाब देने की बजाय वो जवाब को भ्रमित करने के लिए वो दूसरी तरफ ले जाते हैं कि ये कर रहे हैं। भाई, जो आप कर रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। हेल्थ मिनिस्टर आम आदमी के पंजाब में एज वेल एज दिल्ली के, दोनों के हेल्थ मिनिस्टर अभी जेल में बैठे। आप उसके बारे में जवाब दीजिए कि भाई वो क्या कर रहे थे। आप ही ने खुद ने उनको हटाया वहां से, आपकी सरकार ने जो है उसके बारे में जो है खुद उनको वहां से रिमूव किया। वो क्या कर रहे थे? आए दिन आप देखेंगे पंजाब बिल्कुल बाजू में लगता अपना प्रदेश है, वहां पर उनके चुने हुए विधायक, उनकी वर्किंग आप देखिए। आज अपने गिरेबान में झांकने का उनको ध्यान करना चाहिए, दूसरे के बारे में बात करने के लिए। 2 महीने हो गए हैं, अभी सीबीआई को अरेस्ट क्यों नहीं कर पाई केंद्र सरकार, सीबीआई या ईडी? सॉरी, 2 महीने से सिसोदिया के पीछे लगे हैं ईडी और सीबीआई। 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 2 महीने मैनू नहीं लगता। 1 महीना हो गया। हाँ, 50% बदल गया। तो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हो पा रही है? क्या कारण? कुछ नहीं मिल रहा उनको। देखिए, ये विषय जो किसी ऐसे एजेंसी के साथ रिलेटेड है, उनकी वर्किंग के बारे में, उसके बारे में मैं बात करूं वो उचित नहीं है। आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दैट, बट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑल अराउंड विच इज अवेलेबल, आप जानते कि वो अपने आप को वो इनडिफेंसिबल है। इस चीज को आप भी महसूस करते हैं। कांग्रेस की भी आपने बात की कि आरोप लगाना उनका काम हो गया है, तो ऐसे आरोप आपने अपने टाइम में बहुत लगाए, चाहे वो महंगाई की बात हो, सिलेंडर की बात हो, या अपने पेट्रोल की बात हो, या फिर हम उद्योगपतियों की बात करें। आज उद्योगपतियों के नाम पे पूरे देश के अंदर
दुनिया में एक नाम बन गया, अडानी का नाम टॉप पे चल रहा है। तो इस तरह के आरोप आपने भी अपने टाइम में बहुत सारे लगाए। तो अब आप उनसे परहेज कीजिए, क्या आरोप है? मैंने कहा मुझे परहेज है? तो मैंने तो कोई क्वेश्चन इतना डंप किया हो कि मैंने इसका जवाब नहीं देना, क्योंकि मैंने तो नहीं कहा। आरोप मैंने नहीं आरोप लगाए ना, मैंने कहा कोई समय आता है ना, जैसे वो समय आया कि यार होली का समय आया तो रंग उठा फेंक दिया, तो ये वही तरीका है कि इस समय उनके पास अब करें क्या, चुनाव आ रहे हैं तो कुछ तो बोल रहे ना भाई, तो बोलेंगे। पर आपको मुद्दे जो है जो आपने उठाए बार बार, चाहे महंगाई का मुद्दा, पहले महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल डीजल। आप देखिए, आपने सिलेंडर की बात करी, आज हिमाचल प्रदेश शायद पहला ऐसा प्रदेश है कि जिसमें हर घर के अंदर सिलेंडर है। मैं ऐसे प्रदेश जानता हूं भाई साहब कि जहां पे 50, 60%, 70% कवरेज। आप ये तो आप मानते हैं हिमाचल में 100% कवरेज है। कब आई, कौन से रिजीम में आई? नल से जल, आज 100% कवरेज है। कौन से रिजीम में आई, कब आई? प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो सड़कों का जाल। आज मैं तो लाहौल स्पीति तक घूम के आया हूं भाई साहब, मैं सड़क से ही गया हूं, मैं कोई हेलीकॉप्टर से नहीं गया। मैंने महसूस किया कि वो तो सड़क की क्वालिटी जो थी, समथिंग लाइक जो जैसे आपका जो नेशनल हाईवे हैं उनके बराबर की क्वालिटी थी। और मैं उतर के वहां गांव वालों से जब मैंने बात करी, वो कहते जी अब तो बिल्कुल मेरे घर तक तो मेरे सड़क आ गई है, और मुझे क्या है, पानी मेरे घर तक आ गया, एलपीजी मेरे पास है, मेरे पास स्कूल, मेरे गांव में स्कूल खुल गया। आप उस व्यक्ति का अंदाजा करें, उसका होराइजन क्या है, जो बेसिक नीड्स क्या है, जो उस बेसिक नीड्स के बियॉन्ड उसको देने का काम हमारी सरकार ने किया। शायद आप शांति बाईपास रोड पे शायद गए नहीं सर, वहाँ पे अभी कुछ ही महीने पहले भी वो सड़क पूरे तरह तैयार हुआ है। शांति बाईपास रोड जो है सोलन में, उसको उखड़ना शुरू हो गया। देखिए, आप एक चीज को उठाकर आप कहेंगे कि बॉडी तो पूरी ठीक है पर मेरे को छींक आ जाती सवेरे सवेरे। अब देखो, देयर इज सम एरिया ऑफ हिमाचल में आप कोई एक सड़क उठाकर कहोगे कि ये यहाँ पे है। हाँ जी, आप टंडन जी आपका 98.8% तक आपकी बात ठीक है, लेकिन 1.2% आप गलत हैं, तो भाई साहब मान लेते। सर, कौन सिंह ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस से जैसे बीजेपी में आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस के जो लोग हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इसलिए आप क्या बोलेंगे, और कांग्रेस को कितना सीरियसली लेते हैं? क्योंकि आपने कौन से चेहरे कहाँ किसको मिल के आए, जरा आप थोड़ी सी इस पे करिए ना थोड़ा। आप तो सब जर्नलिस्ट हैं, अच्छा आपको तो ये भी मालूम होता है कौन किसको मिल रहा है, कौन किसके साथ बात कर रहा है। जो मैं यहाँ नहीं भी बोल सकता वो आपके भी हृदय में है, मेरे भी हृदय में है। तो ऐसे नाम कितना नेम्स ड्रॉपिंग जो वो अच्छा नहीं लगता। अभी तो घोषणा होने दो ना, टंडन जी आपने अभी चुनाव की घोषणा होने दीजिए, अब उसके बाद तो फिर तो और भी क्या चीज सामने आती है। अभी समय है ना, अभी है। देयर आर सम एरियाज। आपने जैसे बोला कि विकास के मुद्दे के ऊपर जो भाजपा है वो चुनाव लड़ रही है, और लेकिन दूसरी तरफ आपको कांग्रेस की बैसाखियों की भी सहायता लेनी पड़ रही है, तो क्या मानते हैं आप? किसकी सहायता? कांग्रेस की बैसाखियों की। बैसाखियां नहीं होती, इनको आप बैसाखियां करें वो ठीक नहीं है। होता क्या है कि एक व्यक्ति आपके विचारधारा में विश्वास प्रकट करता है। आपके घर में कोई व्यक्ति चाय पीने आना चाहता है, आप क्या कहेंगे? हम खुले हृदय के साथ उनका स्वागत करते हैं।